आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग। वर्ग का टॉपिक शुरू हो चुका है। वर्ग का एक क्लास निकल गया जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था जब इकाई का अंक 5 हो रहा था और दूसरा जब जितने भी अंक थे संख्या में वो समान थे। ये दो प्रकार से हमने वर्ग निकालना सीखा। आज हम लोग सीखेंगे 100 के नजदीक का वर्ग। 100 के नजदीक के वर्ग में दो प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जब 100 से अधिक हो और दूसरा जब 100 से कम हो। शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है 100 के नजदीक का वर्ग। अच्छा, याद होगा आप लोग को अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा 100 के नजदीक का गुना, याद है? हाँ जी, चलिए यहां भी देखते हैं 100 के नजदीक का वर्ग। अगर देखा जाए 96 एक संख्या है, वैसे तो 2 अंक में ही है। इसका भी सीखेंगे हम लोग अभी कल के क्लास में। आज 2 टॉपिक चलेगा। 96 एक संख्या है और इसको निकालना है इसका वर्ग। एक बात बताइए कि जो 96 है 100 के नजदीक है या नहीं? अगर देखा जाए एक संख्या 100 ले लेते हैं और 100 के नजदीक पूछते हैं कि ये जो 96 है 100 के नजदीक है कि नहीं? आप बोलेंगे है, ठीक बा। 100 के नजदीक है तो हम पूछ रहे थे जब गुना हो रहा था कि 100 से कितना कम है, 100 से कितना अधिक है। तो अगर आपसे हम पूछे कि यहाँ 100 से कितना कम है तो आप बोलेंगे 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है। हमने पूछा था आपसे कि गुना में कितना कम होता था, तो जो कम होता था उसको माइनस के साथ लिखते थे, जो अधिक होता था उसको प्लस के साथ लिखते थे। अच्छा, यहाँ प्लस वाला है ना जी हेडिंग, तो पहले प्लस वाला करना चाहिए ना। रुक जाइए, तो यहां लिख देते हैं संख्या कम अधिक हो या कम हो। जब संख्या 100 से अधिक हो या कम हो, एक ही साथ में दोनों कर लेते हैं। चलिए ठीक है। संख्या है अपना 96, 100 से कम है। कितना कम है? 4 कम है। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, एक बार अच्छा से समझ लीजिए, इसके बाद फिर कभी नहीं फंसेगा। 100 से कम है, कितना कम है? 4 कम है। इस 4 को घटा देंगे, जितना कम है उतना और कम कर देंगे। तो 4 जैसे ही माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 92। और याद है 100 के नजदीक है ना, 2 जीरो अपना मन से याद होगा। ये 2 जीरो अपना मन से वाला याद होगा कहानी। 100 से गुना हो गया। क्या हो गया? 100 से गुना। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे? इसका स्क्वायर। 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस, कहानी खत्म, जोड़ देंगे 9216। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? समझ में आया? चलिए दूसरा लेते हैं। अगर यहाँ 92 हो जाए, क्या हो जाए? 92 स्क्वायर निकालना हो। एक बात बताइए, 92 100 के नजदीक है कि नहीं है? है। 100 से कम है कि अधिक है? कम है। कितना कम है? अभी टॉपिक चल रहा है 100 से कम, ठीक है। हाँ जी, कितना कम है? 100 से कितना कम है? तो आप बोलेंगे सर 8 कम है। कितना कम है? 8 कम। ठीक है, तो इसको स्क्वायर निकालेंगे बाद में, पहले नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, बाद में बताएं। हाँ जी, कितना कम है? 8 कम है। इस 8 को घटा दीजिए, 8 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 84। कितना हो जाएगा? 84। 92 में 8 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 84। और 2 जीरो अपना मन से, 2 जीरो अपना मन से, और इसका निकाल देंगे स्क्वायर। 8 64, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि -8 का -8 से गुना होगा। देखिए ध्यान दीजिए इधर, -8 स्क्वायर निकालने का मतलब क्या होगा? -8 का स्क्वायर अगर दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि -8 में गुना करना है -8 से, ठीक है। क्लियर है? तो 8 में 8 से गुना होगा 64, और माइनस में माइनस से गुना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको निकाल देंगे 8 4 6 4। ये रहा अपना आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत समझ में आया, पीछे हम लोगों ने गुना पढ़ लिया है। गुना 5 प्रकार से पढ़ा, 2 अंकों का गुना पढ़ा, 3 अंकों का गुना पढ़ा, 100 के नजदीक का गुना पढ़ा, 1000 के नजदीक का गुना पढ़ा, 4 अंकों का गुना पढ़ा, और एक मिसलेनियस भी पढ़ा। 16 प्रकार से गुना बनाना हमने सीखा था।
देखिए, जो लोग गुना सीखना चाहते हैं, अगर नहीं देखे हैं अभी तक, तो पीछे के वीडियो पर हमारे चैनल पर जाकर उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन के चैनल पर आप देख सकते हैं। हाँ जी, कम वाला। अगर मान लीजिए कि यहाँ 88 दे दे और स्क्वायर निकालने बोले, 100 के नजदीक का टॉपिक है, हम बोल रहे हैं कि 100 के नजदीक में है या नहीं है, ये 88 100 के नजदीक में है या नहीं है, बोलेंगे है सर। बोले कितना कम है, सब कम है ना जी, 100 से कम है, 88 100 से कम है, कितना कम है 12, कम है का सिंबल माइनस, कम है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इस जो कम है उसको घटा देंगे, क्या करेंगे, जो कम है उसको घटा देंगे, 88 में से 12 घटा देंगे, कितना हो जाएगा जी 6 और 7 76 हो जाएगा, 2 जीरो अपना मन से, 12 का स्क्वायर 144, कहानी खत्म, 4 4 7 7, ये हुआ आंसर। चलिए जी, अब एक संख्या लिख देते हैं अगर मान लीजिए कि 89 लिख देते, इसका स्क्वायर निकालना, कितना हो जाएगा, कम है ना जी, कितना कम है 11 कम है, कितना कम है 11 कम है, 89 100 से कितना कम है 11 कम है, 11 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 78, 2 जीरो अपना मन से, 11 का स्क्वायर 121, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1297, ये रहा आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। चलिए, एक ही क्लास में हम लोग अब 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं। जब कम हो पढ़ा हमने, अब देखते हैं जब अधिक हो। यदि ऐसी स्थिति बने 100 है, ये अपना टॉपिक है 100 के नजदीक का। अब ऐसी स्थिति बने, एक क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए कि 108 हो जाए और बोले स्क्वायर निकालिए, संख्या 108 हो जाए और बोले कि स्क्वायर निकालिए, एक बात बताइए 100 से अधिक है, ये जो संख्या दिया हुआ है 108, 100 से अधिक है, बोलेंगे आप हाँ, हम पूछ रहे हैं कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे 8, अधिक है ना जी, अधिक है तो प्लस, ठीक है, अधिक है तो प्लस। अब इसको इसमें जोड़ देंगे, यहां घटा रहे थे, जब कम वाला पढ़ा था घटाया, अब यहाँ सिंबल किस चीज का है, चिन्ह किस चीज का है, प्लस का, यहाँ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 116, 108 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16, और 2 जीरो अपना मन से, ये 2 जीरो यहां से आ गया गुना हो गया। अब इसका निकाल देंगे स्क्वायर, 8 8 64, 1 1 6 6 4 आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए, समझ में आ रहा है? ठीक, देखिए अगर संख्या लेते हैं 112, इसका करना है स्क्वायर, 100 के नजदीक में है लिखेंगे, प्लस में 12, 12 को 12 कितना हो जाएगा 124, 2 जीरो मन से 12 का स्क्वायर 144, 1 2 5 4 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ मान लीजिए कि 111 का निकालना हो तो भी सिखाया हमने ना समान डिजिटल। हाँ चलिए एक बार दिखा देते हैं, ये 2 प्रकार से बनेगा अभी तक, वैसे तो बनेगा बहुत प्रकार से। अभी हमने सीखा था पिछले क्लास में, कल क्लास में हमने सीखा था कि जब सभी के सभी अंक समान हो, वहां से बनाया था इसको, क्या किया था हम लोगों ने 1 2 1 किया था, ऐसे ना जी 1 2 3, ओ यार क्या हो रहा है, 1 2 3 2 1, ठीक है, सीखा था हमने कल कि अगर 1 दिया हो, सभी के सभी अंक 1 हो, तो जितने अंक होंगे उतने काउंटिंग में लिखेंगे, फिर घटते क्रम में 1 तक चले आएंगे, तो 1 2 3 2 1। और इसमें कौन सा अंक है, 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यही अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, इसको हम ये तो कल पढ़े थे, इसको हमने कल सीखा, कल बनाया। आज हम लोग एक मिनट हाँ ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे इसको इस तरीके से बनाने का, 100 के नजदीक के आधार पर। यहां लिखे 100 का नजदीक अगर मानते हैं तो बोलेंगे आपकी अधिक है, कितना अधिक है बाबू 11 अधिक है, कितना अधिक है 11 अधिक है, कितना अधिक है 100 से 11 अधिक है, उस 11 को जोड़ देंगे। एक बात बताइए 111 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 122, कितना हो जाएगा जी
122 हुआ ना जी। हाँ जी, और 100 के नजदीक है तो 2 जीरो अपना मान से, क्लियर है। हाँ जी, अब इसका करेंगे स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121। अब इसको कर देंगे ऐड, 1 2 3 2 1। देखिए तो ये दूसरा तरीका से हमने बनाया, आंसर समान है। हाँ जी, आप बोलेंगे हाँ, ठीक है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ जी, चलिए देखिए, आज अपना टॉपिक चल रहा है 100 के नजदीक का वर्ग। हम लोग वर्ग निकालना सीख रहे हैं, जिसमें टॉपिक है 100 के नजदीक। हाँ जी, 100 के नजदीक। अब दोनों तो सीख गए ना जी, कम वाला भी अधिक वाला भी। अगर अधिक वाला दे दे 109 दे दे और बोले कि स्क्वायर निकालना है, क्या करना है, अधिक है, कितना अधिक है, तो 9 गो, इस 9 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 118, 2 जीरो अपना मान से, 9 9 81, कितना हो जाएगा 1 8 1 1 8 8 1। ये हुआ आंसर। अगर क्वेश्चन दे दे 100 छोटा दे दे, अच्छा एक बात बताइए, 105 दिया हुआ है, कल भी हमने 105 को कराया था, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो उस तरीके से भी बन सकता है, जब हमने कल पढ़ा है कि इकाई का अंक जब 5 हो, तो 5 है, 5 को काट देंगे। चलिए देखते हैं दोनों तरीका। 5 है, 5 को काट दिया, कितना लिख दिया 25, इसको 1 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा 110, कहानी खत्म हो गया ना जी। अब देखिए फिर 105 को हम बनाते हैं, किस तरीका से, 100 के नजदीक है उसके आधार पर। 100 के नजदीक है 105, तो बोलेंगे हाँ, कितना अधिक है, अधिक है कि कम है, अधिक है, कितना अधिक है, 5 अधिक है, 5 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 110, और 2 जीरो अपना मान से, याद है 100 के नजदीक का है। तो 100 के नजदीक का जब मेथड लगाएंगे तो 100 के नजदीक की वजह से 2 जीरो अपने मान से लगा देंगे, या फिर 2 शून्य से 100 से गुना कर देंगे। अब इसका करेंगे स्क्वायर, 50 25, इसको करेंगे ऐड, कितना हो जाएगा 11025। ये रहा आपका आंसर। समझ में आया, आशा करते हैं आप सीख गए होंगे, ठीक है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। अभी एक मास्टर की आएगा, जो जैसे अभी हमने दिखाया कि 100 के नजदीक पर भी काम कर रहा था, और जब अंक समान थे तो क्या वो समान अंक वाला जो पढ़ा था हमने कल, उस पर भी काम आ रहा था, वो भी बन जा रहा था। फिर अभी 105 पर दिखाया कि इकाई का अंक समान, इकाई का अंक जब 5 था उस पर भी बना, और दूसरा जो अभी पढ़ा हमने 100 के नजदीक उस पर भी बना। अभी एक मास्टर की आएगा जो सब पर लागू होगा। जैसे हम लोगों ने 2 अंक का गुना में सीखा था मास्टर की, वैसे तो सीखा ही था कि जब इकाई का अंक समान हो तो कैसे बनाएंगे, जब दहाई का अंक समान हो तो कैसे बनाएंगे, और फिर सीखा था कि जब एक ही अंक से बनी हुई संख्या का किसी दूसरे अंक से बनी हुई संख्या से गुना करते थे, या फिर अलग अलग अंक से बनी हुई संख्या से गुना करते थे, पहली संख्या समान अंक से, दूसरी संख्या अलग अलग अंक से, तो हमने सीखा। फिर दूसरी संख्या अगर अलग अलग अंक से हो, पहली संख्या दूसरी संख्या समान अंक से हो, पहली संख्या अलग अलग अंक से हो, तो भी गुना करना सीखा था। इन सब के बाद फिर हमने सीखा मास्टर की। जब मास्टर की कब लगाते हैं, जब कोई भी ये छोटा मतलब आसान वाला नहीं समझ में आए थोड़ा सा भी, तो मास्टर की लगाते। फिर 3 अंकों में पढ़ा, वैसे ही 4 प्रकार से, फिर 1000 के नजदीक पढ़ा, 100 के नजदीक पढ़ा, वैसे ही आज ये अपना वर्ग का दूसरा टॉपिक, वर्ग का दूसरा क्लास है। एक क्लास तो हो चुका था, 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं और इसको खत्म करते हैं, या फिर आपके लिए देते हैं, ठीक है। चलिए हम दे देते हैं आपको 92 का, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और एक दे देते हैं 100 कितना का दे दें, 9 ले लीजिए, 9 तो कराए थे ना अभी, 9 कराया था। एक दे देते हैं 113 का, ठीक है, और एक दे देते हैं आपको 91, हाँ कर लीजिए 91 का, और एक दे देते हैं 114 का स्क्वायर, और एक लास्ट दे देते हैं चलिए 98 का, आसान हो जाएगा। इस 5 प्रश्न को बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कमेंट में हमें बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है। तो अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लोगों तक पहुंचाइए, उन लोगों तक भेजिए क्लास को जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं, जो लोग किसी न किसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करते हैं, या फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। उन लोगों तक अपना क्लास पहुंचाइए। धन्यवाद।